जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारे गुरु परिवार गुरु जी की प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दें और अपना आशीर्वाद सदा आप पर और आपके परिवार पर बनाए रखें। संगत जी, यह सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है। इस सत्संग के माध्यम से आज आपको पता चलेगा कि आपका कल्याण कैसे होगा। गुरु जी ने खुद अपने वचनों में बताया है कि कैसे आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे। कई बार हम मन ही मन बहुत अशांत होते हैं किसी प्रॉब्लम को लेके या अपने सवालों से जूझ रहे होते हैं और गुरुजी के सत्संग हमारे सामने आते हैं, लेकिन हम उनका मतलब नहीं समझ पाते। तो आज के इस सत्संग में आपको पता चलेगा कि कैसे आप उनसे डायरेक्ट कनेक्शन बना सकते हो, कैसे आपकी परेशानियों के हल आपको मिलेंगे। गुरुजी सदैव अपनी संगत का साथ देते हैं, उनकी हर छोटी बड़ी बातों का वो ध्यान रखते हैं और वो आपको दूसरे तरीके से मतलब अपने तरीके से आपकी मदद करते हैं। तो आज का सत्संग बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, अंत तक ज़रूर सुनिएगा। चलिए सत्संग को स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी के वचनों में से एक वचन है, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, ओ मेरी फ़ोटो नाल गल करे मैं सुनना हाँ। अगर कोई दूर बैठा है और मेरे पास बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरी फ़ोटो से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूँ। गुरुजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन है जिसमें उन्होंने हमें यह शिक्षा दी है कि अगर आप बड़े मंदिर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, किसी भी परेशानी होने की वजह से, या आप किसी और सिटी में रहते हो और आप बहुत दूर हो, या आप किसी और कंट्री में क्यों ना हो, लेकिन अगर आप उनके स्वरूप को सामने रख के उनसे बात करोगे तो वो आपकी बात सुनेंगे भी, आपकी सारी परेशानियां वो सुनेंगे और किसी न किसी तरह से वे आपकी मदद भी करेंगे, वे अपनी ब्लेसिंग्स भी आपको देंगे। हो सकता है कि उस परेशानी से रिलेटेड आपके पास कोई सत्संग आ जाए या उनकी संगत में से कोई भक्त आपको मिल जाए जो उस प्रॉब्लम का समाधान कर दे। तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है। गुरुजी टेलीपैथी भी करते थे, तो आप उनके स्वरूप को सामने रखें, उनसे अपनी बात करें, वे हमें सुन सकते हैं। हाँ, हो सकता है कि हम उन्हें नहीं देख सकते या सुन सकते क्योंकि हम तो नॉर्मल इंसान हैं, लेकिन वे तो परमात्मा है ना। वो तो आप अपने मन में भी अगर कोई बात कहोगे उनसे तो वहाँ तक पहुँच जाती है, लेकिन अगर आप उनके स्वरूप को सामने रखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि वे आपके सामने हैं और आप उन्हीं से बात कर रहे हो। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वचन था। अगर कोई भी संगत किसी परेशानी में है और बड़े मंदिर नहीं जा रही है तो अभी इसी वक्त स्वरूप को रखिए आपके सामने। अगर आपके पास स्वरूप नहीं है तो मोबाइल में स्वरूप निकाल लीजिए और अपने मन की बात बोल दीजिए। गुरुजी तक आपकी बात ज़रूर पहुंचेगी और किसी न किसी तरीके से वे आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे और आपकी परेशानी का समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि वे अपने भक्तों को हमेशा हर वक्त सुन रहे होते हैं। हज़ारों करोड़ों लाखों भक्त हर मिनट में करोड़ों दुआएं मांगते हैं, पता नहीं कितनी अरदास करते हैं। वे सबकी सुनते हैं और सबको प्यार करते हैं, वे सबको अपनी शरण विच रखते हैं। तो संगत जी, अभी इसी वक्त आप उनसे अरदास करिए, आपकी अरदास ज़रूर पूरी होगी। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के वचनों में से एक और बहुत ही महत्वपूर्ण वचन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जिसमें उन्होंने कहा है कि माफ़ करने ही ते मैं आया वा, मैं इस संसार में तुम्हें माफ़ करने ही तो आया हूँ। इसका अर्थ ये है, जाने अनजाने में हम अपने जीवन में बहुत सारी गलतियाँ कर देते हैं, बहुत सारे पाप कर देते हैं, हमारे कर्म खराब हो जाते हैं। तो संगत जी, गुरु जी से अगर हम उनकी माफ़ी मांगते हैं तो वे हमारे बुरे कर्मों को भी काट देते हैं। कई बार हमसे वो गलतियाँ हो जाती है जो हम करना नहीं चाहते, पर हम गलती से गलती कर देते हैं और वे हमें पता भी नहीं होती। पर गुरु जी को सब पता होता है कि हमसे क्या गलती हुई है। तो अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है कि आपको लग रहा है कि आपसे कोई मिस्टेक हो गई है या आपने किसी के साथ कुछ गलत कर दिया, लेकिन जाने अनजाने में किया, आपकी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी अंदर से कि आप ऐसा कुछ करो, लेकिन आपसे वो चीज़ हो गई है, तो आप गुरु जी के सामने बैठो और उनसे माफ़ी मांगो। वे आपको माफ़ कर देंगे और साथ ही साथ आपकी गलती भी सुधर जाएगी और आपसे जो भूल हो गई है वो दोबारा आपसे नहीं होगी। वे आपको
आशीर्वाद देंगे, आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे, जिससे आप बुरे कर्म करने से बचोगे। और वैसे भी जब गुरुजी की छत्र छाया में कोई आ जाता है ना, तो वो कभी भी कोई गलत काम नहीं करता, उससे कोई गलती भी नहीं होती, क्योंकि उनका हाथ हमेशा हमारे सर पर रहता है। संगत जी, कितना ही सरल मार्ग बताया है गुरुजी ने हमें उनके साथ अपना कनेक्शन बनाने का। अगर हम बड़े मंदिर नहीं जा सकते, हमारी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम है कि हम नहीं निकल पा रहे हैं, या हम बड़े मंदिर से बहुत दूर हैं, किसी और सिटी या कंट्री में हैं, तो कोई बात नहीं, उन्होंने हमें ऐसा मार्ग दिया है, इतना सरल मार्ग दिया है कि हम जहाँ कहीं भी हैं, जिस भी स्थिति में हैं, हम उनसे अपनी बातें बोल सकते हैं, अपनी परेशानियाँ बता सकते हैं। और तो और हमारे दैनिक जीवन में हमसे जो भी गलतियाँ होती हैं, कई बार हमसे ऐसी गलतियाँ हो जाती हैं जिसके लिए हम अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं, पछताते रहते हैं। गुरुजी हमारे बुरे कर्मों को भी काट देते हैं, बस ज़रूरत है तो उनके सामने पूर्ण रूप से समर्पण करने की, और उनके साथ अपना जो भी कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने की। तो संगत जी, आज से ही हम अपनी ज़िंदगी में ये बदलाव करेंगे। और संगत जी, शुक्राना करके ज़रूर जाइएगा, जिस जिसके पास ये सत्संग आया है वो शुक्राना ज़रूर करे, क्योंकि शुक्राना करने से गुरुजी हमें बहुत सारा आशीर्वाद और बहुत सारी ब्लेसिंग्स देते हैं। मैं गुरुजी का बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं कैसे उन्हें थैंक्स बोलूँ, मुझे नहीं पता, कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सबको सत्संग सुना सकूँ। अगर मुझसे सत्संग सुनाते वक्त कोई भी गलती हो गई हो, कोई भी भूल चूक हो गई हो, तो संगत जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। और गुरुजी से भी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि सत्संग सुनाते वक्त अगर मुझसे किसी भी प्रकार की गलती हो गई हो, गलतियाँ हो जाती हैं, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, अगर आपको आपका सत्संग शेयर करना है तो डिस्क्रिप्शन में मेल आईडी है, वहाँ आप भेजिए, हम उसे ज़रूर शेयर करेंगे। और ऐसे ही गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें, ताकि सत्संग के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी।